रुझान तो वही है, पीके का ही है, इसलिए क्योंकि कुछ बदलाव और होना चाहिए। कौन जीत रहा है, क्या खबर है तो लहर भाजपा का। लहर है। हमको तो लगता है कि प्रशांत किशोर अच्छा काम करेंगे। आज तासीर थोड़ी नरम जरूर होगी, लेकिन पटना के बांकीपुर की राजनीतिक उल्फत गर्म हो चली है, क्योंकि चुनाव है। आप देख सकते हैं हम पटना के पूर्वी लोहानीपुर में खड़े हैं, समोसा का आनंद ले रहे हैं। बरसात का मौसम है, पकौड़ी नहीं मिली तो समोसा ही खा रहे हैं। लेकिन राजनीति जिस तरीके से परवान चढ़ी है पटना के बांकीपुर में, ये समझना जरूरी है कि आखिर चुनाव होगा तो जीतेगा कौन। राजनीतिक समीकरण, जातिगत समीकरण किसकी ओर जा रहा है। ये छोटा सा दुकान है, समोसा भाई साहब बेच रहे हैं। 12 रुपये का समोसा हो चला है। किसी ज़माने में याद आता है कि मुझे 5 रुपये में भी अच्छे समोसे मिल जाया करते थे, लेकिन 12 रुपये का समोसा हो गया भाई। हाँ, महंगाई पूरा है महंगाई। क्या होगा, ऐसे महंगाई चलेगा तब तो हो गया काम। हो गया, नहीं हो पाएगा। हाँ, क्योंकि इतना महंगाई में कैसे खाएगा सब लोग, क्योंकि कम करना पड़ेगा ये इसका दाम। तो आप बोलिए इनको कम करने के लिए। भाई कम कर दीजिए इसका दाम। समोसा 12 रुपये हो चुका है, और रेट भी थोड़ा जानेंगे। और लिट्टी कैसे है भाई? 12 रुपए। लिट्टी 12 रुपये। हाँ। और मिठाई भी बेच रहे हो, गुलाब जामुन 12। रसगुल्ला सब 12। हर एक माल 10 रुपये सुना था, हर एक माल अब 12 रुपये हो चुका है क्या? हाँ। बांकीपुर में चुनाव है भाई, कुछ पता है? हमको सबको 12 में कुछ चुनावी बातचीत नहीं पता क्या? बारिश के मौसम में हम लोग समोसा तो खा रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो लोग समोसा का आनंद ले रहे हैं वो चुनाव को कैसे देखते हैं। चुनाव है बांकीपुर में, कुछ खबर है आपको? खबर नहीं है। समोसा का टेस्ट कैसा है? अच्छा है। अच्छा टेस्ट है। कहाँ रहते हैं आप? रहते हैं मसौड़ी। मसौड़ी में। और यहाँ बांकीपुर में? यहाँ पे काम करते यहाँ काम करते हैं। क्या चीज़ काम करते हैं? हैं, फर्नीचर का। हाँ, फर्नीचर का फर्नीचर का। कितना मिल जाता है एक दिन का कमाई? 500 मिलता है। 400-500। आप समझ सकते हैं बिहार में एक दिन का जो दिहाड़ी है वो 400-500 रुपये है, और ऐसे में 12 रुपये का एक समोसा। आप समझिए कि 2-3 समोसा आपने खा लिया तो 50 रुपये तो वैसे ही निकल गए, बचा 450 रुपया। घर का खर्च कैसे चलता है? चलता है कैसों पर, हाँ, चल जाता है। चुनाव भी है, कुछ उम्मीदें रहती हैं सरकार से, इस तंत्र से। कुछ कहिएगा। क्या कहें, हाँ, कुछ कह दीजिए भाई कि क्या चल रहा है बिहार में। देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। हाँ, क्या चल रहा है? अरे प्याज लाओ। प्याज का डिमांड फिलहाल किया गया है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। समोसा का आनंद हम लेते हुए ही थोड़ा सा और आपको मौसम दिखाएंगे। बारिश बहुत मुझे लगता है कि तेज हो चली है, और ऐसे में मेरा समोसा जो है वो भी ठंडा होते जाए। इससे बेहतर है कि समोसा खाते हुए आपसे राजनीति की कुछ बातें की जाए। आप देखिए बारिश पूर्वी लोहानीपुर में है, और लोग सड़कों पे किस तरीके से भागम भाग कर रहे हैं। हमारा कैमरा भी सुरक्षित रहे, ये बड़ी बात है। भाई साहब समोसा खा रहे हैं, चुनाव है बांकीपुर में, खबर है? किसको वोट करिएगा? हाँ? कौन जीत रहा है, क्या खबर है? अभी तक कोई हमने खबर नहीं है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, खबर मिला आपको? हाँ जी। आए थे कि नहीं इधर घूमने? प्रशांत किशोर आए थे? हाँ। क्या बातचीत हुई आप लोग की उनसे? अब हम देखे ना, हम चल गए थे काम करे, वो अपन आया बात किया झोपड़ी पट्टी में। ये अच्छा, क्या कुछ खबर मिला, क्या बात की है वो? उनके वोट पड़ेगा। हाँ? उनके को वोट दिया जाएगा। प्रशांत किशोर को वोट दिया जाएगा? एकदम मूड बन गया है। हाँ? हाँ जी। लेकिन सुन रहे कि भाजपा की पुरानी सीटें भाजपा ही जीतेगी। देखिए, हाँ? आपके मोहल्ले के लोग क्या कह रहे हैं? उनके देवेगा प्रशांत किशोर। एकदम मूड बन गया इस बार प्रशांत किशोर। तो समोसा तो हमने खत्म कर लिया, लेकिन और भी लोग समोसा लेने इस दुकान पे आ रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा में चुनाव है। भैया क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर जीतेंगे चुनाव? उम्मीद तो नहीं है सर। अच्छा, तो कौन जीत रहा है तो लहर भाजपा का। लहर है? हाँ? अब प्रशांत जी का लहर कहाँ कम हो रहा है? हाँ? प्रशांत जी का लहर नहीं बन रहा है। उनका तो कुछ आदमी, बहुत आदमी नामों नहीं जानता होगा। अच्छा, आप इसी पूरे इसी एरिया में रहते हैं? हम इसी एरिया क्या में। नाम बता रहे थे इस एरिया का? पूर्वी लोहानीपुर। लोहानीपुर। तो लोहानीपुर की जनता क्या सोच रही है?
क्या सोचेगी, वही जो अरे सोचते तो सोचने के लिए तो बहुत कुछ सोचता है, लेकिन हाँ। होता कहाँ है। अच्छा, हम अभी थोड़े देर ही रुके हैं, देखिए गड्ढे उड्ढे हैं, बारिश हुई है तो पानी लग ही गया पूरा। वो हर एक मोहल्ले में का यही हाल है, कम से कम लोकल का तो यही हाल है। तो फिर क्या आप बदलाव देख पा रहे? 30 साल से तो बीजेपी की ही सीट थी ये, कुछ बदलाव, किसी की भी सीट रहेगी बदलाव नहीं होगा। तो जनता बस वोट करती रहे, बदलाव होना नहीं है। बस तो यही। डेमोक्रेसी को क्या किया जाए, हटा दिया जाए? अब ये सब सरकार जाने ही कि हम ही लोग बता सकते हैं। हाँ? हम लोग क्या, जनता पब्लिक कहेगा, पब्लिक तो उम्मीदें ना रखता है, कोई भी बैठे काम होना चाहिए, होता नहीं है। तो क्या किया जाए, इस बार प्रशांत को जिताया जाए कि बीजेपी को कि आरजेडी को? अरे भाई, जिताने के लिए तो हम ही लोग हैं ना, लेकिन हम लोग को जो चढ़ा हुआ है बस वही हम लोग देते हैं वोट। आरजेडी की कैंडिडेट कल रेखा गुप्ता वापस से दोबारा से इसी विधानसभा में लड़ेंगी चुनाव। पिछले बार भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो कहाँ कुछ हो रहा उनका, वो तो हार गई थी। तो फिर यानी बीजेपी पूरी तरीके से कोई बदलाव नहीं। टाउन में बीजेपी ही है, चाहे कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, टाउन में बीजेपी ही है। तो पूर्वी लोहानीपुर से हम कदम को आ चुके हैं और यहाँ भी कुछ जनता से बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिर बांकीपुर उपचुनाव में किसकी लहर है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। लहर तो पहले बांकीपुर में भाजपा की थी, नितिन नवीन की थी, लेकिन उनके जाने के बाद अब कैसा नेता यहाँ आएंगे, क्या आएंगे नहीं आएंगे, वो तो बाद में बताएंगे। लेकिन अभी जो लहर है ये तो आपका पीके का है। पीके का है जी, पीके का ही है। तो मतलब लग रहा है कुछ आप बताइए अंदर की खबर। आपके दुकान के बाहर बहुत सारे लोग आते होंगे, बातचीत होती होगी। अभी आप लोग भी मल्लिकार्जुन खड़गे और हैदराबाद की राजनीति की बात कर रहे थे, क्या रुझान लग रहा है? रुझान तो वही है, पीके का ही है, इसलिए क्योंकि कुछ बदलाव और होना चाहिए, क्योंकि कोई और विधायक आएंगे, काम करेंगे कि नहीं करेंगे। नितिन नवीन जी किए हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ और बदलाव होना चाहिए। इस एरिया में बहुत तरह का जल जमाव है, मतलब कूड़ा का कचरा यहाँ बिगा हुआ रहता है, बहुत गंदगी होता है, महकता है पास में ही, यही सब का तकलीफ है, बहुत सारी समस्या है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को कैंडिडेट घोषित किया है कल देर शाम, क्या उनकी तरफ कुछ है रुझान? आरजेडी का क्या है यहाँ पे? तो बांकीपुर विधानसभा में कोई नामो निशान नहीं है, आरजेडी यहाँ पे खत्म है। जी जी। पिछली बार लेकिन 2 नंबर पे थी, 47,000 से ज्यादा वोट थे। नंबर पे थी, फर्स्ट में तो नितिन नवीन ही थे। टक्कर तो आरजेडी दे सकती है। अब देखिए जनता का क्या रुझान है। मेरा तो रुझान है कि प्रशांत किशोर का ही होना। अब प्रशांत को आना चाहिए आप? जी, आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए, बिहार में बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जनसुराज को पिछली बार क्या हुआ ये आपको भी पता है और सबको पता है। लहर तो थी सर, लेकिन जनता कुछ दिए, कुछ नहीं भी दिए, वो तो जनता पे निर्भर है। वो तो अपना लहर किए थे ही, कोशिश तो किए थे ही, लेकिन प्रशांत किशोर का तो एक भी सीट नहीं आया। लेकिन इस बार देखिए बांकीपुर विधानसभा में आना चाहिए। भैया क्या अपडेट है, कुछ बताइएगा हमको। जनसुराज का लहर है या फिर बीजेपी का? लहर तो बीजेपी का ही है। भैया आपके दोस्त कह रहे हैं प्रशांत किशोर। सबका अपना अपना मत है। अच्छा, दोस्ती और राजनीतिक विचारधारा दोनों अलग है। हाँ, लेकिन हमारा तो बीजेपी का लहर ही ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, कुछ कारण बताइएगा हमको। उपचुनाव में बीजेपी की लहर, यानी कि जनता अभी भी पुराने चुनाव के तौर पे उपचुनाव को देख रही है क्या? जनता 24 घंटा लाइट देख रही है, बढ़िया रोड देख रही है ना। रात के 12 बजे आप चल रहे हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, वो देख रही है। हाँ, तो जो ट्रस्टेड है उसी को ना लोग वोट रोड का बात कर रहे हैं। अभी हम लोग पूर्वी लोहानीपुर से आ रहे थे, पूरा पानी लग गया। अभी तो 10 मिनट ही बारिश हुई है। हाँ, तो उसमें साफ नहीं हुआ होगा। अब साफ लोग कर रहा है, तो पटना नगर निगम का है, तो इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता। उधर तो कदम कुआं में रोड बढ़िया है। हाँ, उधर बनेगा, बन रहा है, प्रपोजल पास हुआ है, बन रहा है, बनेगा। पीके को लेकर क्या मत है? प्रशांत किशोर मतलब पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बातें लोगों तक पहुंचती है नहीं पहुंचती है, क्या बदलाव होना चाहिए? अभी तो जनता का मत है ना। आप बदलाव के मूड में नहीं है? नहीं, हम तो बीजेपी के वोटर है, इसलिए हम बीजेपी को ही देंगे। क्या कहिएगा? सोच तो अपना अपना होना ही चाहिए। अब उनका पसंद है बीजेपी, मेरा भी बदलाव चाहिए, तो इसलिए मैंने तो प्रशांत किशोर जनसुराज को ही वोट दूंगा। जनसुराज को ही। भैया क्या लग रहा है, प्रशांत किशोर या बीजेपी बांकीपुर में? हमको तो लगता है कि प्रशांत किशोर अच्छा काम करेंगे। एक बार उनको मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। नितिन नवीन बहुत बढ़िया काम किए हैं, उसमें और सुधार की जरूरत है, ठीक है ना। और पीके को एक बार मौका मिलना चाहिए ताकि अच्छा काम करेंगे वहाँ पर। अच्छा, आरजेडी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया। आरजेडी जो कैंडिडेट उतारे हैं उस पर कोई ज़्यादा ट्रस्ट नहीं लगता है हमें। अच्छा, रेखा गुप्ता उतनी रेखा मजबूत गुप्ता कोई कैंडिडेट नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। आरजेडी का गढ़ कभी रहा ही नहीं वो। 30 साल से भाजपा ही है। बिल्कुल भाजपा है। और एक बार अभी हम चाहते हैं
कि बीजेपी का सीट वो नहीं मतलब है, परमानेंट सीट तो है, पर अब उसको पीके को एक बार मिलना चाहिए मौका। तब तो बड़ा मुश्किल होगा ना पीके के लिए भी, इतनी हॉट सीट जो बीजेपी की बनी बनाई सीट है, पीके कैसे जीत जाएंगे? अब देखिए रणनीति बना रहे हैं, जनता को भी थोड़ा जागरूक होना चाहिए। ये किस तरह से मतलब नदी नाला जो भी है, बारिश हो रहा है 10 मिनट देखिए पानी लग जा रहा है, बाकी सड़क रोज देखते हैं टूट रहा है, रोज नाला खोद रहा है, तो जनता सुविधा देखेगी ना। और स्थानीय मुद्दे क्या है, और कुछ बताइए। सड़क बिजली पानी तो एक तरीके से कहें तो ये पूरे राज्य का भी मुद्दा हो सकता है, इकलौता बांकीपुर का मुद्दा क्या? नाला नाली का तो मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पानी सड़क पे लग जाती है, और कुछ है क्या? सुंदर पटना बने और क्या, स्वच्छ रहे, नगर निगम थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान दे। और अच्छा, बिजली भी लाइट कट रही है क्या इधर कुछ दिनों से ज़्यादा? हाँ, लाइट थोड़ा सा ज़्यादा कट रही है, ये दिक्कतें आ रही हैं। हाँ दिक्कतें आ रही है। अच्छा, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने उसके बाद पहला चुनाव होगा उनके लिए भी, आप कह रहे हैं बीजेपी को हराना है, बदलाव करना है, ये तो बहुत बड़ी। नहीं, एक बार मौका मिलना चाहिए। अच्छा, एक बार 5 साल मौका दे करके देखिए वो कैसा करते हैं। अरे बीजेपी का तो कर रहा ही है, अभी देखते हैं कि बाद में क्या होता है। उनको अगर मौका मिलता है, अच्छा काम करेंगे तो कंटिन्यू किया जाएगा, नहीं तो फिर आगे तो मौका और भी आएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बातें हैं बदलाव और साथ साथ बीजेपी की लहर, दो बड़ी फैक्टर की अगर बात कर ले तो एक फैक्टर है बदलाव का और दूसरा फैक्टर है बीजेपी की सीट का, क्योंकि पुरानी सीट बीजेपी की रही है। तो कुछ लोगों का मत है कि लगातार बीजेपी रही है, काम भी ठीक ठाक हुआ है, तो बीजेपी को कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन दूसरी फैक्टर की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों के दिमाग में ये भी बात है कि बदलाव होना चाहिए, एक बार मौका दिया जाए, शायद बेहतर काम करें तो आगे फिर से कंटिन्यू किया जाएगा। इन सब बातों के साथ आपकी क्या राय है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। क्या बदलाव या फिर वापस से बीजेपी? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।